नमस्कार दोस्तों। बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है तब से सभी लोगों को जो है अपना डॉक्यूमेंट ढूंढने का पे जरूरत पड़ रहा है। सभी को अपना जो पुराना से पुराना डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे निकलवाना है। लेकिन जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया है जहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं या फिर जो अपना ये केवाला है उसको वहाँ पे डाउनलोड करते हैं, उसमें जो है आप लोग का जो केवाला है वो 1994-1995 तक कहाँ पे होता है डाउनलोड, या फिर जो है 1989 या फिर 90 तक का जो यहाँ पे केवाला है वो डाउनलोड हो पाता है। उससे पीछे का जो केवाला है वो आप लोग का शो नहीं करता है। तो अब यहाँ पे आप लोग का एक ही प्रक्रिया बच गया। आप लोग को ऑफलाइन जो है जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको निकलवाना होगा। ऑफलाइन में जाकर नकल निकलवाने के लिए आप लोग को आवेदन करना होगा, तब जाकर आप लोग वहाँ पे जो केवाला है वो आप लोग वहाँ पे दिया जाएगा। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि नकल निकलवाने का क्या प्रक्रिया रहने वाला है, किस तरीके से ऑफलाइन ऑफिस में जाकर जो है आप लोग नकल निकलवा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कहाँ पे जाना है, क्या आप लोग को बोलना है, कौन सा फॉर्म आप लोग को वहाँ पे भरना है, कितना चार्ज आप लोग का लगेगा, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आप लोग को जो है कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना है, चाहे वो 1901 का हो, 1905 का हो, 1915 का हो, या फिर जो है 1980 का हो, 85 का हो, किसी का भी अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट निकलवाना है, केवाला निकलवाना है, तो आप लोग को करना क्या होगा, इसका नकल निकलवाने के लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इसके लिए जो है एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप लोग वहाँ पे भरना होगा। कुछ इस तरीके का आप लोग का फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आप लोग वहाँ पे भरना होगा। उसके बाद ही आप लोग का जो केवाला है वो आप लोग वहाँ पे निकाल कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में क्या क्या आप लोग को जानकारी देना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए तब आप लोग यहां पे नकल निकलवा सकते हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिनके भी नाम से केवाला हुआ है उनका आप लोग का जो नाम है वो आप लोग को वहां पे पता होना चाहिए। यानी कि क्रेता और विक्रेता, यानी खरीदने वाले बेचने वाले, दोनों का नाम आप लोग वहां पे पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए बेचने वाले का नाम पता नहीं है तो भी आप लोग का चलेगा, लेकिन किनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है वो आप लोग वहां पे पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज आप लोग का पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है उनका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। जितना भी खाता या फिर खेसरा है वो सारा आप लोग वहां पे लिख लेना है और उसी के आधार पे आप लोग वहां पे खोजा जाएगा। साथ में जिनका केवाला हुआ है उनके पिताजी का क्या नाम है वो भी आपको वहां पे पता होना चाहिए, और उनका नाम भी आप लोग वहां पे लिखना होगा। एक चीज का आप और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पुराना जो नाम है वो अलग अलग यहाँ पे होता था। रजिस्टर में कुछ और नाम है और रियल में जो कुछ और यहाँ पे बुलाते थे। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रजिस्टर में उनका नाम था वही आप लोग वहां पे लिखना होगा। तो ये आप लोग वहां पे ध्यान में रखना है। अब ये दो चीज आप लोगों ने यहाँ पे रख लिया है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, साथ में उनका नाम आपको पता है। उसके साथ ही अगर आप लोग को विक्रेता का नाम पता है जिन्होंने बेचा है तो उनका नाम भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद थाना नंबर आप लोग वहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। एक तरीके से मौजा का आप लोग का नंबर दिया जाता है, थाना नंबर आप लोग वहाँ पे पता होना चाहिए। किस मौजा में आपका जमीन है वो पता होना चाहिए। आप लोग का अंचल कौन सा पड़ता है, आप लोग का यहाँ पे जो है जिला कौन सा पड़ता है, वो सारा कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो पुराना आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री होता था वो एक जिले का एक ही जगह पे यहाँ पे होता था। मान लीजिए कि अभी जो फिलहाल में आप लोग का जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, खगड़िया हो गया, साथ में आप लोग का मुंगेर हो गया, इन सभी जिलों का जो आप लोग का रजिस्ट्री है वो एक ही जगह पे आप लोग का होता था, जो कि मुंगेर है। अगर आप लोग यहाँ पे जमुई से आते हैं, लखीसराय से आते हैं, खगड़िया से आते हैं, या फिर जो है शेखपुरा से आते हैं, तो इन सभी का जो आप लोग का रजिस्ट्री है वो मुंगेर में आप लोग कहाँ पे होता था। तो अगर आपको 1970 का 1975 कहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो ऐसे में आपका जो है मुंगेर से ही रजिस्ट्री हुआ होगा, तो उसी के आधार पर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको निकलवा पाइएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि मुंगेर का रजिस्ट्री हुआ है तो वहाँ पे जिला जो है मुंगेर रहेगा, लेकिन जो मौजा आप लोग का होता है वो मौजा आप लोग का सेम रहेगा। साथ में जो आप लोग का जिला है वो जिला का नाम भी आप लोग वहाँ पे रहेगा। यानी कि मान लीजिए शेखपुरा का है तो शेखपुरा भी वहां पे रहेगा, और उसके बाद जो है आप लोग वहां पे डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को अपना पता भी यहाँ पे लिखना होता है, कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं वो भी आप लोग वहां पे देना होता है, तब जाकर आप लोग का सारा फॉर्म यहाँ पे भर पाता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि फॉर्म आप लोग को किस तरीके से भरना है और फॉर्म में क्या क्या भरना है। उसके बाद मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरने के बाद कहाँ पे आप लोग को जमा करना होता है। चलिए मैं आप लोग को फॉर्म दिखाता हूँ, किस तरीके से फॉर्म भरना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है फॉर्म पड़ा हुआ है, और ये जो फॉर्म है ये आपको रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा जहां पे भी डॉक्यूमेंट निकलवाना है, और वहां पे आप बोलिएगा कि नकल निकालने वाला फॉर्म दीजिए, तो ये फॉर्म आप लोगों को 5 रुपए में यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने भी जो है ये फॉर्म यहाँ पे भरा हुआ है, और मैं अपना भरा हुआ जो फॉर्म है वही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से प्रपत्र संख्या 2 आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, आवेदक के उपयोग हेतु, तो ये आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कार्यालय का नाम जहां पे भी आपको जमा करना है, मैंने आपको बताया कि शेखपुरा जिले में मैं जो है यहाँ पे कागजात निकालने के लिए गया था, तो शेखपुरा में जो है आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है जहां का भी जमीन है वहीं पे आपको जाना होगा। तो मेरा शेखपुरा जिले में जमीन पड़ता है तो शेखपुरा यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है बताया जा रहा है कि आवेदक का नाम एवं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे निकालने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। फिर यहाँ पे आवेदक का पता, तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपका जो पता है वो आप लोग को लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जो है जमुई जिला से हूँ, तो जमुई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे जमीन है वो शेखपुरा जिले में है।
तो हमारा जो एड्रेस है वो जमुई का है, तो जमुई यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि आवेदन का उद्देश्य जो लागू हो उस बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप जो है क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, तो दस्तावेज की खोज यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको खोजना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। दस्तावेज का निरीक्षण यानी कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसमें जो है आपको टिक लगाना है। यहाँ पे दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु यानी कि मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नकल आपको निकालना है, तो दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु, तो मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो पुराना आपके दादा परदादा के नाम पे है और उस जमीन का जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो दस्तावेज का जो खोज है यही आपको टिक करना है। और फाइनल में जो है अगर आप लोगों को फॉर्म जमा करना है तो दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु यहाँ पे जो है टिक करके आपको लगाना है। लेकिन जब तक आप लोग का डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं तब तक आप लोग को ये जो है जमा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है दस्तावेज का खोज वाले में मैंने जो है टिक किया है। फिर यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि उपरोक्त दस्तावेज संबंधित जानकारी यानी कि किस प्रकार का आपका जो है डॉक्यूमेंट है। विक्रय पत्र यानी कि सेल डीड है, तो यहाँ पे सेल डीड लिखेंगे। गिफ्ट डीड है यानी कि मान लीजिए कि आप लोग का दान पत्र वाला जमीन है, तो यहाँ पे जो है इसको टिक करेंगे। बंधक पत्र यानी कि मॉर्गेज डीड है, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। लीज वाला डीड है, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। तो जिस प्रकार का आपका जमीन है वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। मान लीजिए किसी और प्रकार का आपका जमीन है या फिर जो है कोई और डीड है, तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कितने वर्ष का दस्तावेज खोजना चाहते हैं, कृपया वर्ष भी अंकित करें। उदाहरण 1970 से 1973। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भर रखा है कि हमें जो है 1965 से लेकर जो है 1969 के बीच में जो डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे सर्च करना है। तो जो भी आपका रहेगा 5 साल 10 साल जितना भी आप लोग वहाँ पे लगता है वो डेट आप लोग वहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे 1950 से लेके 1970 तक के बीच में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देखना है, तो 1950 से 1970 यहाँ पे लिख देंगे, डैश देकर इस तरीके से लिख देंगे। जो आप लोग यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है इसी तरीके से आप लोग को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है दस्तावेज का जो है जानकारी पूछा जा रहा है। तो दस्तावेज से संबंधित दोनों पक्षों के सभी सदस्यों का नाम, तो सबसे पहले खरीदार कौन है वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो है क्रेता करके जिनके नाम से भी केवाला है उनका नाम लिख दीजिएगा, उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विक्रेता करके जो है आप लोग को उनका नाम लिखना है जिनसे आप लोगों ने जमीन खरीदा है। अगर उनका नाम याद नहीं है, मेरे केस में याद नहीं था तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो उनका भी नाम आप लोग को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आपका जो जमीन है वो किस मौजा में पड़ता है, किस अंचल में पड़ता है, क्या खाता खेसरा है, क्या थाना नंबर है, वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले अंचल, तो अंचल देखिए मेरा शेखपुरा पड़ता है। मौजा कौन सा पड़ता है, तो मौजा भी हमने यहाँ पे जो लिख रखा है। खाता संख्या जो है क्या है वो हमने लिख रखा है। और यहाँ पे देखिए थाना संख्या भी हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है। तो थाना संख्या आपका जरूरी है क्योंकि ये जो है मौजा का आप लोग का जो है संख्या होता है, तो थाना संख्या भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि थाना संख्या क्या है तो आप जो है पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके आसपास के जो लोग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारे गांव का जो है कौन सा थाना नंबर पड़ता है, तो वो आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे खेसरा आपको लिखना है और जितना भी खेसरा है वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरे केस में जो है यहाँ पे एक ही खाता नंबर था और खेसरा जो है बहुत सारा है। मान लीजिए कि अगर आपका अलग अलग खाता नंबर है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं खाता, ये खाता हो गया, इसमें कितना कितना खेसरा है वो लिख दीजिएगा। फिर खाता यहाँ पे लिखिएगा और कितना कितना खेसरा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप साइड में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मेरा एक ही खाता था लेकिन एक खाता में बहुत सारा खेसरा था, तो ये सारा खेसरा हमने जो यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर करना है। जो भी लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और इसको आपको फिल नहीं करना है। बाकी इस फॉर्म को जो है आपको जाकर जमा कर देना है। जहां से आप लोग का डॉक्यूमेंट निकलता है वहां पे आपको जो है जमा कर देना है। आपको पता करना होगा कि कहां पे नकल निकलता है, तो आप बोलिएगा तो आप लोग को जानकारी दे देंगे। वहां के आसपास के जो भी यहाँ पे दुकानदार होते हैं उनसे पूछिएगा, वो आप लोग को बता देंगे। तो वहां से जाकर जो है आप फॉर्म जमा कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया है, किस तरीके से फॉर्म भरना है वो भी मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है। अब आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है तो इस फॉर्म को लेकर जो है आप लोग को अपने रजिस्ट्री कचहरी में यहाँ पे जाना होगा और रजिस्ट्री कचहरी में जो है एक नकल निकलवाने के लिए फॉर्म जमा करने का जो है एक आप लोग को वहाँ पे ऑफिस होता है, वहां पे जाकर आप लोग को जमा करना होगा। जो कि आप लोग का अभिलेखागार करके जो यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, वहां पे जाकर जो है आप लोग को जमा करना होगा। लेकिन वहां पे डायरेक्टली जो है आपका फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोजना है, तो ऐसे में जो है एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि कब से कब के बीच में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को वहाँ पे ढूंढना है। यानी कि रजिस्ट्री कब से कब तक में हुआ होगा वो आप लोग को पता होना चाहिए। यानी कि एक अनुमान भी रहेगा कि मान लीजिए 1967 से लेकर 1969 के बीच में यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 साल 10 साल के बीच में जो है आप लोग का कभी भी रजिस्ट्री हुआ होगा तो वो आप लोग वहाँ पे ढूंढ कर दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप लोगों ने दिया है कि 1965 से लेकर जो है 1970 के बीच में यहाँ पे देखा जाए कि हमारा रजिस्ट्री जो है इसी के बीच में हुआ है, तो अब वहाँ पे जो है डायरेक्टली आप लोग का फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे जो है बहुत सारे मुंशी होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं जो कि आप लोग का जो फाइल है उसको वहाँ पे खोजेंगे। आप जैसे ही उनको आप फॉर्म दीजिएगा वो आप लोग को फाइल निकाल कर देंगे। मान लीजिए 1965 का देखना है तो सबसे पहले 1965 का यहाँ पे जो फाइल देंगे, 1966 का देखना है तो 1966 का आप लोग का फाइल देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे होगा, क्योंकि जब भी आप लोगों को फाइल यहाँ पे दिया जाएगा तो आप लोगों से जो है यहाँ पे घूस का डिमांड यहाँ पे किया जाएगा। मैं जो है खुद यहाँ पे 2-3 दिन से लगभग जो है यही यहाँ पे काम कर रहा था, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे निकलवा रहा था। और इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या आया हुआ है वो यही है कि आप लोगों से घूस यहाँ पे डिमांड किया जाएगा और
और वहाँ पे खुले आम आप लोग का घूस चलता है। वहाँ पे कोई छिपाकर आप लोग को घूस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड होते हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, वो खुद यहाँ पे घूस लेते हैं। साथ में उनके जो चमचे होते हैं, जो यहाँ पे मुंशी होते हैं, वो लोग भी आप लोगों से घूस लेते हैं। उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ढूंढा जाएगा। अब यहाँ पे मुझसे जो चार्ज किया गया वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पर फाइल एक बार मान लीजिए कि मैं 1965 का यहाँ पे फाइल निकलवाया तो 300 रुपया जो है सबसे पहले यहाँ पे मुंशी लेता था, यानी कि जो यहाँ पे निकालने वाला है वो आप लोग का 300 मांगता था। उसके बाद अलग से एक पढ़ने वाले को वहाँ पे बुलाया जाता था, और पढ़ने वाले भी वहीं पे बैठे हुए रहते हैं, उनको यहाँ पे बुलाया जाता था और वो पढ़ते थे और 100 रुपया जो है उसका भी लेते थे। 400 रुपया जो है पर फाइल हमको यहाँ पे देना पड़ता था। जितना भी साल का हमको देखना है उतना साल का हर फाइल के लिए 400 रुपया जो है हमको देना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो है ये आप लोग का पूरा प्रक्रिया होता है। वहाँ पे घूस आप लोग का लगेगा ही लगेगा और कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे हेड जो है वो बैठे हुए रहते हैं, जो आप लोग का फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करके देते हैं। शायद उनको बड़ा बाबू बोला जाता है, यानी कि उच्च वर्गीय लिपिक जो होते हैं वो रहते हैं, लेकिन उनको जो है किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा। जो फाइल वो निकाल कर देंगे, 100 रुपया जो है उनको जाएगा, 200 रुपया जो है मुंशी रखेगा और 100 रुपया जो पढ़ने वाला है उसको जाएगा। और इसी तरीके से जो है पूरा आप लोग यहाँ पे काम चलता है। मैंने जो है खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। शेखपुरा जिले का जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे मैं जो है निकलवाने के लिए गया हुआ था, और ये सारा जो धंधा है वो आप लोग का वहाँ पे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेखपुरा जिले में ही चल रहा है, आप किसी भी जिले से हैं, किसी भी जिले में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपसे यही किया जाएगा, आपसे पैसा यहाँ पे लिया जाएगा। और हो सकता है कि कोई मुंशी आप लोग को मिले, बोले कि आप हमको डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इतना पैसा आप दे दीजिए, हम ढूंढ कर आपको दे देंगे। तो ये भी वहाँ पे काम चलता है कि आप पर्ची लिखकर यहाँ पे दे दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जो है ढूंढ कर आप लोग वहाँ पे लाकर दे देगा। और बाद में जब आप लोग वहाँ पे नकल निकल जाएगा तो आप लोगों का जो चार्ज होता है नकल का वो अलग से आप लोग वहाँ पे लगेगा। उसके लिए भी 800-900 रुपया यहाँ पे लिया जा रहा था, तो वो भी आप लोग वहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद जो है साइन करके यहाँ पे देंगे, तब जाकर आपका नकल निकलेगा। तो ये जो है सबसे बड़ा समस्या लगा, क्योंकि हम जो है ऐसे ही आप लोग को बता देते कि आप वहाँ पे जाइए, फॉर्म जमा कीजिए, आपका नकल निकल जाएगा। तो आप लोग को लगता कि सर ने जो है गलत जानकारी दिया है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे गया हुआ था और इस तरीके से हमारे साथ खुद हुआ है। तो इस कारण से मैं आप लोग को साफ साफ क्लियर बता रहा हूँ कि इतना पैसा आप लोग का लगेगा, वहाँ पे घूस आपको देना ही देना होगा और कोई भी चारा आपका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि इससे शिकायत कर देंगे, उससे शिकायत कर देंगे, सब के सब मिले हुए रहते हैं। किसी से कोई शिकायत करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर यहाँ पे शिकायत कीजिए, मंत्री लेवल पे शिकायत कीजिए, तभी जाकर आपका जो पैसा है वहाँ पे बचेगा, या फिर कुछ उस पर कार्रवाई हो सकता है। अगर आप चाहेंगे कि वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे शिकायत करें तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है, उनसे आपको मिलने भी नहीं दिया जाएगा। मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया, उनसे मिलने भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो है पूरा आप लोग यहाँ पे चल रहा है, मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको निकलवाना है तो घूस देना ही होगा और जाकर निकलवाना ही होगा, और ऑफलाइन में यही प्रक्रिया है। तो मैंने आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया है। तो एक तरीके से समझ लीजिए सर्वे निकला है तो उन सभी का लॉटरी निकल गया है। वो सभी लोग धड़ल्ले से पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, जितना पैसा हो सके वो लोग यहाँ पे ले रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से कोई डर नहीं है। वहाँ पे खुलेआम चलता है, कोई किसी से डर नहीं है। आप खुलेआम ऐसे करके पैसा यहाँ पे निकाल कर दीजिएगा, खुद गिनकर जो है सर को भी पैसा देता है, खुद यहाँ पे जेब में रखेगा, और जो यहाँ पे पढ़ने वाला रहेगा वो खुद आपको बोलेगा कि रजिस्टर पढ़ने से पहले आप हमको पैसा दीजिए। तो ये जो है आपको खुलेआम चल रहा है, तो इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया रहेगा, वहाँ पे पैसा दीजिएगा, आपका नकल निकल जाएगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये सब जो है पूरा प्रक्रिया यहाँ पे चल रहा है। सब कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है, कुछ भी यहाँ पे मैंने जो छिपाया नहीं है, कुछ भी गलत जानकारी मैंने नहीं दिया है। मैंने खुद जो है सारा प्रूफ यहाँ पे देखा है, खुद मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तब जाकर मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।